बृहस्पतिवार व्रत कथा स्क्रिप्ट। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु और देवाचार्य बृहस्पति का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने से धन, सुख, शांति और परिवार में समृद्धि आती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में वीरभद्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ था, लेकिन उसके घर में हमेशा कष्ट और धन की कमी रहती थी। वह भगवान से प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, मुझे मेरे जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करें। एक दिन उसने अपने गुरुजी से व्रत और पूजा की सलाह मांगी। गुरुजी ने कहा, हे पुत्र, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और मनुष्य के कष्ट दूर होते हैं। वीरभद्र ने गुरुजी की बात मानकर अगले बृहस्पतिवार से व्रत करना शुरू किया। व्रत का नियम यह था कि बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद हल्का और शुद्ध भोजन करें। यदि संभव हो तो केवल एक बार भोजन करें और उस दिन दान करना न भूलें। वीरभद्र ने अपना पहला बृहस्पतिवार व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। उसने भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की, विधिपूर्वक फल और पुष्प अर्पित किए और दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण किया। उसके हृदय में केवल भगवान का ध्यान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वीरभद्र के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। घर में सुख समृद्धि आने लगी, पुराने ऋण चुकने लगे और उसका परिवार सुखी रहने लगा। नगर में लोग उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक बार वीरभद्र ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मेरे व्रत से वास्तव में मेरे जीवन में बदलाव आया है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, व्रत केवल पूजा और उपवास नहीं है, यह विश्वास, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। जब मनुष्य निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत करता है तो भगवान अपने भक्त की सहायता अवश्य करते हैं। वीरभद्र ने तब से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करना जारी रखा। उसने गरीबों को दान देना शुरू किया, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा करने लगा और घर में हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करने लगा। उसकी मेहनत और भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बृहस्पति देव ने उसे सुख, धन और ज्ञान प्रदान किया। कहते हैं, जो व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन व्रत का नियम यह था कि बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद हल्का और शुद्ध भोजन करें। यदि संभव हो तो केवल एक बार भोजन करें और उस दिन दान करना न भूलें। वीरभद्र ने अपना पहला बृहस्पतिवार व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। उसने भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की, विधिपूर्वक फल और पुष्प अर्पित किए और दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण किया। उसके हृदय में केवल भगवान का ध्यान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वीरभद्र के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। घर में सुख समृद्धि आने लगी, पुराने ऋण चुकने लगे और उसका परिवार सुखी रहने लगा। नगर में लोग उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक बार वीरभद्र ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मेरे व्रत से वास्तव में मेरे जीवन में बदलाव आया है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, व्रत केवल पूजा और उपवास नहीं है, यह विश्वास, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। जब मनुष्य निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत करता है तो भगवान अपने भक्त की सहायता अवश्य करते हैं। वीरभद्र ने तब से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करना जारी रखा। उसने गरीबों को दान देना शुरू किया, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा करने लगा और घर में हर कार्य में ईश्वर का स्मरण करने लगा। उसकी मेहनत और भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बृहस्पति देव ने उसे सुख, धन और ज्ञान प्रदान किया। कहते हैं, जो व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन व्रत करता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, उसके कष्ट दूर होते हैं, उसकी संतानें धर्म और सफलता की ओर बढ़ती हैं और उसका जीवन नैतिकता और ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण होता है।
इसलिए सभी भक्तजन बृहस्पतिवार को व्रत रखें, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की विधिपूर्वक पूजा करें, सत्य, निष्ठा और श्रद्धा के साथ दान करें। इससे जीवन में समृद्धि, शांति और आशीर्वाद मिलता है। ध्यान रखें, व्रत का मुख्य उद्देश्य केवल उपवास या पूजा नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना और ईश्वर में विश्वास रखना है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, भगवान उसके जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अतः यह कथा हमें सिखाती है कि बृहस्पतिवार का व्रत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है और जो भी व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है, उसका जीवन धन, स्वास्थ्य और सुख